वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जब वृंदावन की यात्रा करने के उपरांत आप लोग 84 को परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे, तो मधुबन आता है। दूसरा वन कौन सा है? मधुबन। आप लोग मानसिक 84 कोस की परिक्रमा कर लीजिए। तो मधुबन आता है। मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था, आप लोग सुनते होंगे। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे। अपनी विमाता के वचन को सुन के, कुमाता के वचन को सुन के वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़े थे। नारद मुनि ने उनको बोला था कि आप मधुबन चले जाइए, वहाँ पे आप तपस्या कीजिए। तो 6 महीने के अंतर्गत उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कितने में? 6 महीने में। तो हमें भी अपने गुरु और अपने जो मेंटर होते हैं उनकी बात, उनकी आज्ञा को मान के ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मनगढ़ंत भक्ति करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया, तो उन्होंने वृंदावन में आके, मधुबन में आके तपस्या की। मधुबन के बाद आप ध्रुव महाराज का दर्शन करके आगे निकलेंगे तो तालवन आता है। तालवन वो स्थान है जहाँ पे भगवान ने धेनुकासुर को मारा था। धेनुकासुर को मारा था, तो तालवन बहुत सुंदर स्थान है। तो तालवन का स्मरण कीजिए, उस लीला का स्मरण कर सकते हैं। उसके आगे आप जाएंगे तो एक बहुत सुंदर वन आता है, कुमुदवन। कुमुदवन बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पे गंगा सागर है, कपिल भगवान का वो भजन स्थली रही है कुमुदवन। तो बहुत रमणीक स्थान है कुमुदवन। और कुमुदवन के बाद जब आप आगे आओगे तो बहुला वन आता है। बहुला वन में बहुला का गाय का मंदिर है। तो वहाँ पे भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई हैं, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। बहुला वन के बाद जब आप आगे 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं तो फिर से वृंदावन स्टार्ट हो जाता है, गोवर्धन इत्यादि। और फिर जब गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाती है तो हम लोग प्रवेश करते हैं काम्य वन में। तो ये परिक्रमा का कौन सा वन है? काम्य वन, 6वां वन है परिक्रमा का। तो हम लोग 6वें वन में आज आए हैं। और ये काम्य वन इतना सुंदर है कि यहाँ पे अगर आप कुंडों की गिनती करोगे तो टोटल कुंड शास्त्र के अनुसार यहाँ पे 350 है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान ने यहाँ पे कितनी लीलाएं की होंगी। अनगिनत ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला की है। और उन सब में भी जितने सारे कुंड आप दर्शन करेंगे अलग अलग, उन सब में भी ये जो स्थान है जहाँ आप लोग बैठे हैं, इसे कहते हैं विमल कुंड। यहाँ आने मात्र से व्यक्ति विमल हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है। ये इसकी खासियत है इस कुंड की। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में बैठ के या ब्रज से बाहर बैठ के चिंतन करता है केवल विमल कुंड का, कि काश मुझे कभी विमल कुंड के दर्शन हो, तो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। इसमें ये शिला रूप गोसाई बात लिखते हैं ब्रज के विषय में कि कोई व्यक्ति अगर बाहर बैठ के भी ब्रज का चिंतन करता है तो वो ब्रज का ही निवास का उसको फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम काम्य वन में प्रवेश कर पाए हैं। अन्यथा इस काम्य वन में कोई नहीं आ सकता। यहाँ आने के लिए योग्यता चाहिए, है ना। क्योंकि देवतागण भी आप लोग को देख के जल रहे होंगे आज। क्यों जल रहे होंगे? कि वो देवतागण है, पर उनको ये सिद्धि प्राप्त नहीं है कि वो ब्रज में आके भक्ति कर सके, है ना। इसलिए देवी देवता लोग क्या करते हैं, जलन की भड़ास निकालने के लिए क्या करते हैं बताए? ज़्यादा ठंडी कर देते हैं, ज़्यादा गर्मी कर देते हैं कि कोई आ ही नहीं पाए। कभी कभार ज़्यादा बारिश कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनको जलेस है। क्योंकि उनको वो सौभाग्य की प्राप्ति नहीं है कि वो लोग आप लोग की तरह बैठ के यहाँ पे विमल कुंड की कथा सुन सकें, विमल कुंड का आचमन कर सकें, है ना। तो वो उनमें वो नहीं है, उनके पास वो सिद्धि प्राप्त हुई नहीं। इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, हे भगवान हमें ऐसा कृपा करो कि हम मनुष्य जन्म लें भारतवर्ष में, और मनुष्य जन्म लेके, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, मनुष्य जन्म लेके हम क्या करें? भक्ति करें आपकी, है ना। तो ये ऐसा कहा जाता है। तो विमल कुंड के बारे में वर्णन है कि जो कोई व्यक्ति इस विमल कुंड में स्नान करता है वो निश्चित भगवान के धाम चला जाता है। भक्ति रत्नाकर और अन्य ग्रंथों में वर्णन है विमल कुंड के बारे में। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना? सब नहीं सुन रहे? हरि बोल। मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा, है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग दिख रहे हैं। ज़्यादातर बुद्धि होती है वो लोग कैचअप करने की होती है ना। तो हम देखेंगे केदारनाथ, जब केदारनाथ की पहाड़ी पे पहुँचेंगे ऊपर,
तो हम देखेंगे किसने कितना कैचअप किया हमें। तो शास्त्र बोलता है, यही विमल कुंडे स्नान सर्व पाप क्षय, एथा प्राण त्यागे विष्णु लोक प्राप्ति है। विमल कुंडेर कथा कोता नहीं जाए, एथा श्री विमला देवी रहे सदाए। तो बोलते हैं कि इस विमल कुंड में जो कोई भी व्यक्ति, इस विमल कुंड के पास जो कोई व्यक्ति आता है, स्नान करता है, तो सबसे पहले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हमें संसार में दुख क्यों भोगते हैं? पापों के कारण, है ना। जितने आप पाप करोगे उतना दुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो एथा प्राण त्यागे विष्णु लोक प्राप्ति होए। और जो व्यक्ति इस काम्य वन में प्राण त्यागता है, शरीर छूटता है काम्य वन में किसी का, तो उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो जो व्यक्ति ने इसमें स्नान किया है उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, और जो व्यक्ति यहाँ पे प्राण त्यागता है उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। विमल कुंडेर कथा कही ना जाए, इसलिए विमल कुंड इतना महान है कि कोई व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि इसकी कथा कह दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। एथा श्री विमला देवी रहेन सदा है, क्योंकि यहाँ पे विमला देवी हमेशा वास करती हैं। हम लोग अभी विमला देवी का दर्शन करेंगे ये थोड़ी कथा सुनाने के बाद। विमलस्य च कुंडे च सर्वम पापम प्रमुच्यते, यस्तत्र मुच्यति प्राणा नाम लोकम से गच्छति। तो बोल रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति विमल कुंड में स्नान करने के बाद अगर अपने प्राण त्याग देता है तो निश्चित वो भगवान के धाम चला जाता है, कृष्ण के धाम चला जाता है। तो इसलिए अगर हमारे पास समय नहीं है स्नान करने का, पर नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे, हाँ आचमन तो कर ही लिया आप लोग ने, नेक्स्ट टाइम जब, नहीं आचमन और स्नान में अंतर है। बीजे कान वही स्नान, ना 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 अंतर क्या है मैं बताता हूँ। आचमन एक ये है, सम्मान का विषय है, ठीक है, लेकिन स्नान सेवा का विषय है, दो चीज अलग अलग है। हम किसी स्थान पे जाते हैं और आचमन करते हैं तो एक हम लोग सम्मान प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कुंड में स्नान करते हैं तो उस कुंड की सेवा कर रहे हैं। ये दो चीज है, इसको हमें समझना चाहिए। कभी भी आचमन को और स्नान को एक नहीं मानना चाहिए, ठीक। शास्त्र जो बोलता है उस पर हमें समझना चाहिए। हमारे पास समय नहीं, एक अलग बात है, लेकिन आचमन और स्नान में अंतर है। वी गिविंग द रेस्पेक्ट टू द कुंड, इट्स आचमन, बट वी सर्विंग द कुंड, इट्स स्नान। क्योंकि हमारे जितने भी आचार्यगण आए सब ने स्नान किया है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी लोग आए सभी लोग ने, जैसे नरहरि सरकार, राघव पंडित, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, मैंने जितने लोग के बारे में पढ़ा है सब ने डुबकी मार मार के स्नान किया है। एवं शिला प्रभुपाद भी, शिला प्रभुपाद जी वृद्ध थे, लेकिन आप लोग वीडियो में देखते होंगे शिला प्रभुपाद भी ब्रह्मांड घाट पे स्नान करते हैं। तो स्नान अलग चीज़ है, आचमन अलग चीज़ है। ओके, हरे कृष्णा। तो विमल कुंड की कथा बता देते हैं हम लोग आपको 5 मिनट में। यहाँ पे सिंधु देश के एक राजा थे, उनका नाम था विमल महाराज। क्या नाम था? विमल महाराज की 16,000 कन्याएं थी। तो विमल महाराज की 16,000 कन्या युवती हो गई थी विवाह करने के लिए। तो लेकिन जब अलग अलग तरह से महाराज ने प्रयास किया अपनी कन्याओं का विवाह कराने के लिए, पर कोई भी कन्या भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और से विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि हम सब कृष्ण की प्रियाएं हैं, हम कृष्ण से ही विवाह करेंगे। और उस समय भगवान वृंदावन में लीला कर रहे थे, गोवर्धन में। तो विमल राजा ने भीष्म पितामह को पत्र लिखा। भीष्म पितामह को पत्र लिखा कि हे भीष्म पितामह, आप तो राजा हैं, तो आप कृपया करके हमारा संदेश भगवान कृष्ण तक पहुंचाइए कि हमारी सारी पुत्रियां उनसे विवाह करना चाहती हैं। तो भीष्म पितामह, ये कथा आती है गर्ग संहिता में, ब्रह्मवृत पुराण में। भीष्म पितामह फिर गए भगवान के पास में और उनको पत्र दिया। भगवान ये पत्र जब सुने तो भगवान ने महाराज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और भगवान ने उन 16,000 कन्याओं से विवाह किया। और विवाह करके भगवान यहाँ पे आए, इस जगह पे आए, और भगवान ने यहाँ पे रास लीला किया, डांस किया सभी कन्याओं के साथ में। तो जब सारी कन्याएं डांस कर रही थी तब क्या हुआ, वो इतनी प्रसन्न हो गई नृत्य में कि वो उनके बहुत अश्रु निकलने लगे, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के बाद इतने आनंद अश्रु निकले कि उनके सारे शरीर, 16,000 रानियों के शरीर थे, वो सब ये पान जल के रूप में परिणित हो गए, है ना। तो साक्षात भक्ति जल के रूप में परिणित हो गई यहाँ पे। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, सुबह उठते हैं, 16 माला करते हैं, है ना, 4 नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं,
वो भक्ति स्वयं जो उनकी पत्नियों के रूप में थी, वो भक्ति इसी जल के रूप में परिणित हो गई। क्यों परिणित हो गई? क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले समय में हर कोई तो हमारे दर्शन कर नहीं पाएगा, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन जल के रूप में भगवान सबको दर्शन देंगे। इसलिए भगवान इस जल के रूप में, भक्ति के रूप में प्रकट है सबके लिए। तो जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके स्नान करता है, आचमन करता है, जल को टच करता है, उसे विशेष भगवान की कृपा मिलती है। तो इसलिए विमल राजा की कन्याएं थी और विमल राजा के प्रपोजल को भगवान ने एक्सेप्ट किया, इसलिए इस कुंड का नाम भी विमल कुंड हुआ। क्योंकि इस कुंड का स्मरण करने मात्र से ही हम इस कथा को याद करते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये तो हो गई विमल कुंड की कथा। ओके, तो इस विमल कुंड की कई सारी कथाएं है ना, और इस विमल कुंड से पांडव को भी कथा जुड़ी है। पांडव गणों ने भी यहाँ पे निवास किया बहुत समय तक। हमारे पास आज इतना समय नहीं है कि आपको सारी हम जगह दिखा पाएँ। इन सारी जगहों को दिखाने के लिए हमें पूरा 3 दिन चाहिए, क्योंकि इस काम्यवन के 3 पार्ट हैं, है ना। एक पार्ट है फॉरेस्ट पार्ट, एक है टाउन पार्ट और एक है इनसाइड पार्ट। तो टोटल हमने एक बार यहाँ पे दर्शन किए थे, तो कम से कम 80 स्थानों का दर्शन किया था, 71 तो किया था, और उसके अलावा भी कम से कम टोटल 80 प्लेस हैं। तो अगर आप लोग को पूरे काम्यवन का दर्शन करना है तो आप लोग समय निकाल के आइए 3 दिन के लिए दोबारा कभी, तो हम आपको एक एक स्थानों का दर्शन कराएंगे, है ना। क्योंकि सबसे रमणीक प्लेस है आज के समय में। पूरे 84 कोस में अगर कोई रमणीक प्लेस है तो ये काम्यवन है। जब आप केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ, है ना, फिर बहुत सारे अलग अलग कुंड जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इससे रमणीक। फिर भोजन थाली जाएंगे, हमारा जो आज का लंच प्रसाद है भोजन थाली पे ही है, जहाँ पे भगवान ने भोजन खाया है वहाँ पे भगवान की थालियाँ बनी हुई हैं कृष्ण बलराम की, है ना, कटोरा बने हुए हैं, सब चीज़ें उधर। तो वहाँ पे ही हम भोजन करेंगे और वो ही लाभ को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पे आके भोजन खाता है उसे डायरेक्ट कृष्ण की लीला में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम लोग ने वहीं पे प्रसाद मंगाया आप लोग के लिए, लंच प्रसाद, ठीक है। तो अभी हम विमल कुंड का हमने आचमन किया, स्नान किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग विमला देवी के दर्शन करेंगे अंदर मंदिर में, ठीक है। फिर हम लोग वृंदा देवी मंदिर जाएंगे। वृंदा देवी कितनी स्पेशल है हमारे लिए भक्ति में, और यहाँ पे वृंदा देवी क्यों है, और ये जो विग्रह है वो ओरिजिनल विग्रह है, वो सारी कथा हम आपको वृंदा देवी के मंदिर में ही सुनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी उठ सकते हैं और यहाँ पे ब्राह्मण खड़े हैं, आप लोग उनको डोनेशन दे सकते हैं, अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो। हरि ओम ब्राह्मण के वचन विष्णु के, हरे कृष्णा। आपके कामन धाम के वृक्ष और 80 कोस के स्नान, ध्यान, पान, यात्रा, फली फूलम, फल वस्तु, प्रेम से ताली बजाओ। हरे कृष्णा। तो आप लोग को जो हमने बताया समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग उठेंगे, मुझे फॉलो करेंगे और आप लोग डोनेशन दे सकते हैं ब्राह्मणों को, ठीक है। हम लोग विमला देवी के दर्शन करेंगे, विमला देवी के दर्शन करके बस में बैठेंगे, ठीक है। बस में बैठ के हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, ओके। तो जो भी कोई डोनेशन देना चाहे दे सकता है, ठीक है।